एक भैंस के मामले ने कर दिया जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले। मैं आपको बता दूं कि आज एक मामले में चार्जशीट एंटी करप्शन ब्यूरो ने पेश की है एक हेड कांस्टेबल सोहनलाल शर्मा और साथ ही में एक एसपी अमित शर्मा के खिलाफ। और मामला बना तब जब एक आदमी जो कंप्लेनेंट है उसका ये कहना है कि मैंने एक भैंस और एक बछड़ा जो है वो ख़रीदा 60,000 रुपये में। लोकल्स ने गाय तस्करी के मामले में जो है उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन घरोटा में एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद कि उस भैंस को और बछड़े को जो है वो कंप्लेंट को वापस कर दिया जाए, कहा ये गया एंटी करप्शन ब्यूरो के हैंडआउट में कि जो हेड कांस्टेबल है उसने 10,000 रुपये रिश्वत मांगे कि 10,000 रुपये रिश्वत मिलेंगे तो ही मैं ये भैंस वापस करूंगा। ये मामला बना घरोटा पुलिस स्टेशन में और जब जो कंप्लेनेंट है वो ये मामला लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंच गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस आदमी का लाइवलीहुड ही उस भैंस और बछड़े पर है उसके लिए 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर दे पाना कितना मुश्किल होगा। तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुँचा और वहाँ पर जो है एफआईआर 2018 में रजिस्टर की गई अंडर सेक्शन 51D ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006, फिर सेक्शन 4A ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 120B ऑफ RPC। इन ये सभी धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई और एक ट्रैप बिछाया गया ये देखने के लिए कि क्या वो जो एसपी अमित शर्मा है या उसके अलावा जो हेड कांस्टेबल सोहनलाल शर्मा है क्या वो ब्राइब एक्सेप्ट करते हैं। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों एसपीओ अमित शर्मा को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा और कहा यह गया कि उसने ये हेड कांस्टेबल के कहने पर ये पैसे जो है वो इस कंप्लेनेंट से लिए हैं। बताया ये गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कि ये भैंस और बछड़ा उस आदमी को वापस कर दिया जाए और अपनी डेली डायरी में ये एंटर करने के बावजूद कि उन कैटल को जो है वो रिटर्न कर दिया गया है, ये आदमी, ये हेड कांस्टेबल और ये एसपीओ तब तक उस आदमी को वो भैंस और बछड़ा वापस नहीं कर रहे थे जब तक वो आदमी 10,000 रुपये जो है रिश्वत के तौर पर नहीं देता। अब इस मामले में जो है चार्जशीट पेश हो चुकी है और एसपीओ अमित शर्मा है, साथ ही में जो हेड कांस्टेबल सोहनलाल शर्मा है, उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट में, स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए। साथ ही में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है इस हैंडआउट के मुताबिक वो 30 अप्रैल 2021 को है। ये तो एक मामला था। वहीं दूसरा मामला इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर क्राइम ब्रांच ने एक चार्जशीट पेश की है एक ऐसे आदमी के खिलाफ जिस आदमी ने अपने मृतक भाई के सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके नौकरी जो है वो ली। बताया ये गया कि शक्ति बंधु, जिसका अलायंस जो है वो काका जी बताया जा रहा है इस हैंडआउट के अकॉर्डिंग, वो अच्छन विलेज पुलवामा के रहने वाले थे और इस समय जो है जम्मू में पोनीचक इलाके में रह रहे थे। उनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट पेश की गई है और कहा यह गया है कि इस आदमी ने 30 साल पहले सरकारी नौकरी जिन डॉक्यूमेंट्स को पेश करके, जिन सर्टिफिकेट्स को पेश करके ली, वो सर्टिफिकेट्स और वो डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं थे बल्कि इसके उस भाई के थे जिस भाई की मौत हो चुकी है। उसके बाद ये बताया गया कि इंक्वायरी में भी ये पाया गया कि ये जो आदमी था जो 30 साल तक सरकारी नौकरी करता रहा, ये खुद 9वीं पास भी नहीं था। इसने क्लास 9 का एग्जामिनेशन तक पास नहीं किया था, लेकिन 30 साल तक सरकारी मुलाजमत में रहा अपने भाई के सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके। ये भी बताया गया कि अब जो एक कोर्ट है, कोर्ट में जो है चार्जशीट फाइल कर दी गई है और साथ ही में एक केस इनके खिलाफ रजिस्टर कर दिया गया है, क्योंकि एक रिटन कंप्लेंट जो है वो जॉइंट डायरेक्टर रीजनल सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भेजी। साथ ही में इंक्वायरी रिपोर्ट भी भेजी। इसमें बताया गया कि जो टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स इस आदमी ने जॉब के सिक्योर करने के लिए लगाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं थे, इसके भाई के थे। बताया गया कि इनका जो भाई था कुमार, उसकी मौत 1977 में हो गई थी डूबने के कारण, जब वो बीए के सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे को एजुकेशन कॉलेज अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में। उनकी मौत के काफ़ी साल के बाद जो अक्यूज़ है इसे एक जॉब IMPA में मिली, क्योंकि इस जॉब लेने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी जो है वो इस मामले में मिले हुए थे, जिन ऑफिशियल्स की मदद के साथ इसने वो नौकरी अपने
मृतक भाई के सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके ली। अभी इनके खिलाफ इनिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई हैं और चार्जशीट भी जो है क्राइम ब्रांच जम्मू ने ऑफिशियली फाइल कर दी है। देखना ये है कि कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो क्या कुछ देखने को मिलता है। जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। लेकिन क्या कमाल का मामला है कि आप समझें 30 साल तक एक आदमी सरकारी नौकरी करता रहा उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो डॉक्यूमेंट्स उसके थे भी नहीं। वो आदमी जिसने क्लास 9th का एग्जामिनेशन भी पास नहीं किया था, वो 30 साल तक एक सरकारी पोजीशन पर बैठा रहा। और वहीं दूसरी ओर एक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने 10,000 रुपये एक गरीब आदमी से मांगे एक भैंस को और भैंस के बछड़े को छोड़ने के लिए।